Okay, so data can be in text, it can be number, it can be in images, it can be audio file, it can be video file. Okay, video file. Okay, so data is raw and unorganized means, see, I have last time I have told you what is data. Let's say, for example, okay. So if I just say 1, 4, 9, 7, 2, 2, 5, 7. Okay, guys, do you understand anything out of this? Do you understand anything? Okay, if I just say SQL, or I'll say interview ratings. Here I'll say candidates. Okay, here candidate A, candidate B, candidate C, D, E, F, G. So can you now tell me what is this again? Yes, what is this? Interview review of different candidates. Exactly. So now, see, just when you looked at this number, you didn't understand anything because this number didn't make any sense to you. Okay, when I just put it in a structured format, now you understood that. Now we are able to relate. आपको समझ में आ रहा है कि ये candidates है, ये इनका interview rating है. इन लोगों ने interview attend किया है, and see, they have got the rating based on their performance. Okay, let's say अपना जो रेटिंग है 1 to 10 है, 10 इज हाईएस्ट है, किसको 7 मिला है, किसको 5 मिला है, किसको 2 मिला है, 7 मिला है, 9 मिला है, 4 मिला है. So this is nothing but information. Now, see, the data is now stored in a structured format. इसको बोलते हैं structured format. अगर आपका डेटा ऐसे ग्रिड में रहेगा या सेल में रहेगा, टेबुलर फॉर्मेट में रहेगा, दिस इज कॉल्ड ए स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट. ओके, दिस इज स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट और टेबुलर फॉर्मेट. नाउ you can clearly understand what it is. Now can you get me some insights? Can you get me some insights from this data? Yes, sir. Yes, tell me. C has the highest interview rating. Excellent. C has the highest interview rating. Then A has lowest interview rating. A has lowest. Okay. How many people have attended? 7. 7. Okay. So this is called an insight from the data. ओके तो पहले आपको डेटा को प्रॉपर स्ट्रक्चर में लेके आना है, प्रोसेस करके प्रॉपर स्ट्रक्चर में लेके आना है. उसके बाद डेटा को प्रोसेस करके सी हाउ टू फाइंड ऑल दिस. किसको हाईएस्ट मिला है, किसको लोएस्ट मिला है. अभी अपने पास 5-6 डेटा है या 10 डेटा है, अपने को समझ में आ रहा है. बट व्हेन यू हैव मिलियंस ऑफ डेटा, यू हैव टू यूज सम फंक्शंस, यू हैव टू यूज सम टेक्नोलॉजीज में भी. एसक्यूएल हो गया, या आपका एक्सेल हो गया, या पावर बीआई हो गया. ये सब टूल्स को आप यूज करके ये फाइंड आउट कर सकते हो. यू कैन फाइंड आउट द इनसाइट्स एंड द नॉलेज फ्रॉम दिस डेटा. सो क्लियर एवरीवन, व्हाट इज डेटा, व्हाट इज इंफॉर्मेशन एंड व्हाट इज इनसाइट्स from a very small example? Yes, sir. क्योंकि हम लोग बहुत बहुत बड़े डेटा सेट के साथ, मतलब लार्ज डेटा सेट के साथ काम करेंगे इन पावर बीआई, इन एक्सेल और इन एसक्यूएल. देयर यू विल इजीली अंडरस्टैंड. बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ये बेसिक लेवल पे मैंने आप लोगों को बताया कि ऐसा होता है. करेक्ट. सो नाउ यू अंडरस्टूड व्हाट इज डेटा. ओके, एंड व्हाट इज इन्फॉर्मेशन. I've already told you information is organized and processed, जो कि tabular format में रख के बताया आप लोग को. Information is meaningful. Decision can be taken from the information and it is presented in a structured manner. डेटा आपको कभी भी रॉ फॉर्म में मिलेगा. ओके, डेटा अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मिलता है. ओके, अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में मिलता है. बट इन्फॉर्मेशन इज ऑलवेज ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोसेस्ड. ऐसे बोल यहाँ पे एक एग्जांपल है, कैप्चरिंग इंडिविजुअल स्कोर्स. सो इंडिविजुअल स्कोर से आपको कुछ पता नहीं चलेगा, राइट. जब आप टॉप स्कोर फाइंड आउट करोगे, एवरेज स्कोर फाइंड आउट करोगे, ओवरऑल स्कूल और कॉलेज का परफॉर्मेंस फाइंड आउट करोगे, तभी आप डिसीजन ले पाओगे कि मुझे ये स्कूल में पढ़ना है या कॉलेज में पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है. क्लियर, क्लियर एवरीवन. ओके, नाउ हम लोग जब डेटा के बारे में बात कर रहे हैं, नाउ वी हैव सी, अभी क्या है ना, डेटा जो है, एक तो आपने पढ़ा कि स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में डेटा रहता है. एक तो आपने पढ़ा स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट. ओके, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट. और एक है सेमी स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट. सेमी स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट. ओके, और एक है सेमी स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, और एक है अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट. अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट. ओके, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, सेमी स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट. स्ट्रक्चर मतलब ये रो एंड कॉलम में जब आपका डेटा रहता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट. सेमी स्ट्रक्चर मतलब इट इज नॉट एज इक्वल एज अ टेबुलर स्ट्रक्चर, बट इट हैज सम सेंस. थोड़ा सा स्ट्रक्चर रहता है. कैसे? आपका जैसा ईमेल का देखो, ईमेल जब आप भेजते हैं, अपने पास क्या रहता है, टू रहता है, फ्रॉम रहता है, पीसी रहता है, बीसीसी रहता है. ओके,
देन बॉडी पार्ट रहता है जहां पे अपना पूरा सब्जेक्ट जाता है, ठीक है। ये समहाउ इट इज फॉलोइंग सम स्ट्रक्चर और नॉट। यस सर, ये स्ट्रक्चर। रैंडम तो नहीं है ना, ये प्योर प्योर रैंडम अनस्ट्रक्चर्ड इसको नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। इट हैज टू, इट हैज फ्रॉम, इट हैज सीसी कार्बन कॉपी, बीसीसी, देन बॉडी पार्ट। जैसे आप लोग देखोगे एक एक जैसे अपना टीएक्सटी फाइल है, टीएक्सटी वो नोटपैड हो गया, ठीक है। ये आपको पता है ना, ये एक्चुअली कुछ कुछ स्टूडेंट्स को पता नहीं रहता है। एक कंप्यूटर में आप जब ये फाइल सेव करते हो, एवरी फाइल हैज एन एक्सटेंशन नेम, पता है। Yes, sir. एक्सेल फाइल का एक्सेल एसएक्स है, पावर पॉइंट फाइल का पीपीटी पीपीटीएक्स है, ओके। देन एसक्यूएल फाइल का डॉट एसक्यूएल है, ओके। MP3, MP4 फॉर वीडियो फाइल्स एंड ऑल दैट, दीज आर कॉल्ड एक्सटेंशन नेम्स और सेकेंडरी नेम्स ऑफ ए फाइल। एक वन फाइल हैज प्राइमरी नेम एज वेल एज सेकेंडरी नेम, सो दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी नेम्स ऑफ द फाइल। तो आप अपने पास जब हम लोग काम करेंगे आगे जाके, अपने को सी डॉट डॉट जेसन फाइल मिल सकता है, ओके। देन डॉट एक्सएमएल फाइल मिल सकता है, ठीक है। जेसन फाइल और एक्सएमएल फाइल, इसमें जो डेटा रहता है इट फॉलो सम स्ट्रक्चर्स। जैसे जेसन फाइल आप लोग अगर देखोगे, देखते हैं एक्सएमएल फॉर्मेट एंड इट्स यूजेस। यूजेस एक्सएमएल आप लोगों ने सुना है, एक्सएमएल फाइल कोई सुना है, एचटीएमएल सुना होगा। Yes, sir. I have heard about XML. ओके एक्सलेंट, ओके। सो एक्सएमएल क्या होता है, देखो एक्सएमएल का फुल फॉर्म है extensible markup language, okay। It's a markup language that defines rules for encoding documents in a format that both human readable and machine readable format इसको बोलते हैं। तो मतलब ये क्यों यूज करते हैं, स्ट्रक्चर डेटा रिप्रेजेंटेशन, इंटरऑपरेबिलिटी। एक्सएमएल इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड लैंग्वेज, इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, मेकिंग इट एन आइडियल चॉइस फॉर एक्सचेंजिंग डेटा बिटवीन डिफरेंट सिस्टम्स एंड एप्लीकेशंस। इट इज वाइडली यूज्ड इन वेब सर्विसेज, एपीआईज एंड डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट। चलो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, मैं एक सिंपल एग्जांपल लेके आप लोगों को समझाता हूँ एक्सएमएल क्यों यूज करते हैं। ये जो फाइल है ना, ये डेटा ट्रांसफर के लिए, डेटा इंटरचेंज करने के लिए, ओके, डेटा एक्सचेंज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सोचो, आपके पास लेट्स से ये एसबीआई एटीएम है, एसबीआई का एटीएम मशीन है। आपके पास अगर एचडीएफसी का बैंक अकाउंट रहता है, ठीक है, आप ये एटीएम से पैसा निकाल सकते हो कि नहीं। यस Yes, sir. यस ओके, ये एसबीआई का एटीएम है, राइट। एसबीआई का एटीएम क्या करता है, बेसिकली आपने जो एचडीएफसी का डिटेल्स भरा होगा, एटीएम जब डेफिनेटली आपने कार्ड इंसर्ट किया, कार्ड का पूरा डिटेल्स इसने रीड कर लिया होगा, इसमें अकाउंट वगैरह, कार्ड नंबर, ठीक है, बैलेंस सब कुछ रीड करेगा, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा, डेफिनेटली आपका जो एचडीएफसी बैंक को रिक्वेस्ट जाएगा, यस और नो। यस एचडीएफसी बैंक को जाएगा रिक्वेस्ट, जब एचडीएफसी बैंक को जाएगा, आप सोचो एसबीआई का जो एप्लीकेशन टीसीएस ने बनाया है, ये पूरा इसका जो बेस है, इसका डॉट नेट है और बैकएंड आपको याद है, मैंने लास्ट टाइम बोला था फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस लेयर, Yes, याद है। sir. यस सर। फ्रंट एंड आपने बनाया है डॉट नेट या एचटीएमएल सीएसएस में, ये कोबल में बना है, और इसमें बैकएंड में ओरेकल डेटाबेस रहता है, ओरेकल में डेटा रहता है, ठीक है। ये एक अलग प्लेटफॉर्म पे कंप्लीटली बना है। एचडीएफसी को कौन देता है, सॉफ्टवेयर करता है ओरेकल का आईफ्लेक्स करके कंपनी है, ओरेकल आईफ्लेक्स, और इसका जो सॉफ्टवेयर का नाम है फ्लेक्स क्यूब। और ये एक अलग प्लेटफॉर्म में बना हुआ है, ये जावा में बना हुआ है, पूरा डेवलप हुआ है एचडीएफसी बैंक का एप्लीकेशन। और इनका इनका बेसिकली रिटेल बैंकिंग प्लस इनका जो एटीएम है, एटीएम के लिए और रिटेल बैंकिंग के लिए, ये पूरा जावा प्लेटफॉर्म में डेवलप किया है एप्लीकेशन को। इनका जो है कोबल डॉट नेट इसमें डेवलप हुआ है। बट मैंने क्या बोला, एक्सएमएल एक फॉर्मेट है, इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जब हम लोग प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बोलते हैं, प्लेटफॉर्म मतलब कोई भी हार्डवेयर और कोई भी ओएस पे चलता है, ठीक है। हार्डवेयर कुछ भी हो, ओएस कुछ भी हो, प्लेटफॉर्म मतलब इसी को बोलते हैं प्लेटफॉर्म। जब हम लोग बोलते हैं प्लेटफॉर्म, इररिस्पेक्टिव ऑफ हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, आपके सिस्टम में कुछ भी हो, मतलब यूनिक्स रहे, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम रहे, लाइनक्स रहे, मैक रहे, एक्सएमएल उसको समझता है। सब हर कोई एक्सएमएल का लैंग्वेज समझ पाएंगे, एक्सएमएल फाइल को रीड कर पाएंगे, ठीक है। आपका जो इन्फॉर्मेशन रहता है ना, कार्ड का डिटेल्स, आपका बैलेंस, आप कितना पैसा विड्रॉ करना चाहते हो, ये जो एसबीआई एटीएम क्या करता है, बेसिकली एसबीआई बैंक क्या करता है, एक एक्सएमएल फाइल फॉर्मेट में ये रिक्वेस्ट भेज देता है एचडीएफसी को। फिर एचडीएफसी का एप्लीकेशन देखो, ये एक अलग प्लेटफॉर्म पे पूरा एकदम, ये बना है जावा में, ये बना है डिफरेंट डॉट नेट कोबल में बना है। लेकिन जावा का जो एप्लीकेशन है, ये आराम से फॉर्मेट को रीड कर पाएगा और प्रोसेस करके फिर आपको इसको जो रिक्वेस्ट ये करेगा, ये रिस्पॉन्स देगा, आप पैसा निकाल के आ जाते हो, फिर अलाउ करता है, पैसा निकाल के आ जाते हो। ये दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन हुआ, जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हुआ, दैट इज थ्रू एक्सएमएल। एक्सएमएल से रिस्पॉन्स जाएगा, एक्सएमएल से रिक्वेस्ट जाएगा, एक्सएमएल से रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स आने के बाद आप पैसा निकाल सकते हो। फिर देखो, अगर इंटरेक्शन नहीं होता है तो पैसा नहीं रहता है, तो आपको इमीडिएटली मैसेज आता है कि नहीं, इनसफिशिएंट फंड, इनसफिशिएंट फंड आता है कि नहीं।
जी तो डेफिनेटली यहाँ से ये इमीडिएट रियल टाइम में इमीडिएटली रिक्वेस्ट भेजता है थ्रू एक्सएमएल फाइल, रेस्पॉन्स आता है, उसके बाद आप कुछ भी टास्क परफॉर्म करना चाहो कर सकते हो। सो एक्सएमएल एक है, जेसॉन एक फाइल है। ये क्या होता है बेसिकली, आप ये फाइल को यूज करके एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हो। गाइस सी, इट इज अ जेनरिक थिंग, ऐसा नहीं कि डेटा एनालिटिक्स में हम लोग नहीं पढ़ रहे, ये सब आपको पता होना चाहिए। इट इज मस्ट टू नो। समझ में आ रहा है? जी सर। मत सोचो कि ये डेटा एनालिटिक्स है। इन जनरल मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम में प्रेजेंटेशन लेयर क्या है, डेटाबेस लेयर क्या है, बिजनेस लॉजिक कहाँ पे लिखा होता है, क्यों बताया? बिकॉज सी यू मस्ट नो व्हाट इज द आर्किटेक्चर। ठीक है, आप एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। वो तो डेटा एनालिटिक्स तो हम सीखेंगे ही सीखेंगे, बट ये सब का नॉलेज नहीं रहेगा ना, कोई डिस्कशन में आप अगर एप्लीकेशन के आर्किटेक्चर के बारे में कुछ डिस्कशन हो रहा होगा तो आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो क्लियर। सो एक्सएमएल फाइल हैक है ये, आपको फिर से दिखाता हूँ ये क्या लिखा है। सी, XML is a platform independent and language independent, making it an ideal choice for exchanging data between different systems and applications। मतलब आपका एप्लीकेशन कोई भी टेक्नोलॉजी में बना हो, लेकिन XML को यूज करके आप कम्युनिकेट कर सकते हो। ठीक है, एक सैम्पल XML फाइल फॉर्मेट। चलो, XML फाइल ऐसे दिखता है। देखो स्ट्रक्चर है कि नहीं, एक स्ट्रक्चर आपको लग रहा है कि नहीं? लाइब्रेरी में 3 बुक है, ये बुक का टैग स्टार्ट हुआ, बुक का टैग एंड हुआ, और बुक का टाइटल कौन सा है, ऑथर कौन है, जनरा, पब्लिश्ड ईयर। ठीक है, दिस इट इज फॉलोइंग सम स्ट्रक्चर, नॉट लाइक ए डेटाबेस स्ट्रक्चर, टेबल स्ट्रक्चर, बट इट हैज सम स्ट्रक्चर, करेक्ट? सो इसको Yes, बोल sir. स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। प्रॉपर टेबुलर फॉर्मेट में नहीं है, बट इट इज समहाउ फॉलोइंग सम स्ट्रक्चर। तो आपका एक स्टार्ट टैग रहता है लाइब्रेरी, एक एंड टैग रहता है। ये जो स्लैश करके जो टैग है ना, इसको एंड टैग बोलते हैं। ये यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ, एंड हुआ। सो बुक यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एंड हुआ, और बुक में पूरा बुक का डिटेल्स हम लोग मेंशन करें। फिर दूसरा बुक के लिए पूरा उसका यहाँ पे स्टार्ट एंड करके दूसरा बुक का डिटेल्स, तीसरा बुक के लिए ऐसे मेंटेन कर रहे हैं। सो एक्सएमएल फाइल ऐसे ही दिखता है। ठीक है, सैंपल चैट जीपीटी निकाल के देगा अपने को, देखते हैं। सैंपल एटीएम ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स एक्सएमएल फाइल। चलो देखें। दिख रहा है कैसे जाता है रिक्वेस्ट? ट्रांजैक्शन आईडी ये, आपका कार्ड नंबर ये, पिन नंबर ये, आप 100 विड्रॉ करना चाहते हो। ठीक है, समझ में आया? यस सर। ओके, नाउ रिस्पॉन्स उधर से आता है कि अच्छा ये है सक्सेस, विड्रॉल हो गया, 900 रुपया आ गया, वट एवर। यहाँ पे ऐसे ही ये डिफरेंट वैल्यू लिखा है, बट इट शुड बी आइडियली 100, जो आपने 100 के लिए भेजा था, तो यहाँ पे 100 आना चाहिए। दैट्स ओके, बट यू यू अंडरस्टूड राइट हाउ दिस वर्क्स, कैसे चलता है? मतलब मैं टेक्निकली समझने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, इन जनरल आपको समझ में आना चाहिए कि इसने पहला जो एटीएम में आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, इसने रिक्वेस्ट भेजा और रिस्पॉन्स आ गया, मतलब आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया। क्लियर? ऐसे दिखता है एक्सएमएल फाइल। यस और नो? यस सर। Yes, sir. दिस इज एक्सएमएल फाइल। और एक है जेसन फाइल। जेसन फाइल क्या है? सो जेसन का उसका है आपने देखा एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, राइट? क्या था? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। जेसन का जो फुल फॉर्म है, दिस इज कॉल्ड जावा जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ओके, तो मतलब कभी कभार ये इस टाइप का फाइल भी अपने को यूज करना पड़ता है। ये मोंगोडीबी जो है आपका नो सीक्वल है, एसक्यूएल आपने सुना होगा। तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए हम लोग एक लैंग्वेज यूज करते हैं, उसको बोलते हैं नो सीक्वल। मोंगोडीबी आपने सुना होगा। तो हम लोग मेनली स्ट्रक्चर्ड डेटा ही पढ़ेंगे, बट दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज कि ऐसे भी फॉर्मेट में आप लोगों को फाइल मिलता है। इसको प्रॉपर्टीज, बेसिकली प्रॉपर्टीज फाइल बना बोलते हैं। प्रॉपर्टीज फाइल मतलब आपका सपोज आपका सर्वर डिटेल्स हो गया, आपका यूजर नेम पासवर्ड। सपोज आपको ना ऐसा आप सोचो कि आपके पास 10 12 या 100 प्रोग्राम्स है। सो सब 100 प्रोग्राम में आपको क्या करना पड़ रहा है, हर जगह पे सर्वर का नाम, सर्वर का एक एड्रेस लिखना पड़ रहा है, यूजर नेम लिखना पड़ रहा है, पासवर्ड लिखना पड़ रहा है, सब लिखना पड़ रहा है। तो आप एक काम करो, ये वाला फाइल को ना एक जगह पे रख दो, एक शेयर्ड लोकेशन पे रख दो। यहाँ पे एक ही बार चेंज कर दो, वो जो 100 प्रोग्राम्स इसको एक्सेस कर रहे हैं ना, एक फाइल को एक्सेस करेंगे, एक प्रॉपर्टी फाइल को एक्सेस करेंगे। इसमें इसमें क्या रहता है कि ये की हो गया, ये वैल्यू हो गया, ये की हो गया, ये वैल्यू हो गया। की वैल्यू पेयर में डेटा रहता है। ठीक है, जब आप की वैल्यू पेयर में डेटा रखते हो, तो आप अगर 1000 प्रोग्राम में अगर आपको ये सब सेम डिटेल्स देना रहेगा, तो 1000 प्रोग्राम ओपन करके आपको ये सब चेंजेस करना पड़ेगा। आप अगर इसको एक फाइल में रखते हो, इसको सब जगह रेफर कर देते हो, ये फाइल को रेफर करो, तो आपको कुछ भी छोटा मोटा चेंजेस रहेगा एक फाइल में करो, वो 1000 प्रोग्राम्स विल बी एबल टू एक्सेस दिस। दिस इज कॉल्ड दिस इज कॉल्ड ए प्रॉपर्टी फाइल। ये भी वही डेटा इंटरचेंज के लिए यूज होता है। जेन सेटिंग्स प्रेफरेंसेस। ओके, आपका प्रॉपर्टीज फाइल मतलब सर्वर डिटेल्स वगैरह आपको स्टोर करना है, एक फाइल में स्टोर करो, सब जगह पे इसको रेफर कर दो।
ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड सॉरी सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा. ओके, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, ये एक सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा बोल सकते हैं, ये भी हो गया सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा. ओके, तो स्ट्रक्चर्ड डेटा समझ में आया, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा समझ में आया, क्लियर? Yes, sir. Yes. Okay. So last one is unstructured data. See, what is structured data? See, structured data, a database containing employee information. Proper information contain करता है. Each employee record has, attributes like employee ID हो गया, name हो गया, age, salary and department. Data is organized into tables with clearly defined columns and rows. तो इसको structured data बोलते हैं हम लोग. Semi structured data मतलब JSON. ओके, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन जो आपने देखा अभी. डेटा इज रिप्रेजेंटेड एज की वैल्यू पेयर्स एनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रेसेस. ओके, देन XML फाइल, डॉक्यूमेंट्स व्हिच यूज टैग्स टू डिफाइन हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स. वैसे ही था कि नहीं, टैग्स यूज हो रहा है, हायरार्की फॉलो होता है यहाँ पे. ठीक है, क्लियर? इसको बोलते हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड, इसको बोलते हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड, ये सब हो गया सेमी स्ट्रक्चर्ड. अनस्ट्रक्चर्ड मतलब कुछ भी. देखो इसका कोई स्ट्रक्चर, जैसे चैट जीपीटी अपने को आंसर दे रहा है, इसका कोई स्ट्रक्चर है क्या? कोई स्ट्रक्चर है? आपको समझ में आ रहा है? नहीं कोई सर. कहीं पे इमेज आ रहा है, कहीं पे ऐसे टेक्स्ट आ रहा है, कहीं पे ये ऐसा आ रहा है, और दूसरे क्वेश्चन के लिए अलग टाइप का स्ट्रक्चर फॉलो करता है. आप जब फेसबुक में कोई भी, फेसबुक या यूट्यूब में कमेंट लिखते हो, फेसबुक में आप पोस्ट करते हो, तो आप क्या करते हो? हैशटैग लगा देते हो, कुछ भी रैंडमली वैल्यू डाल देते हो. यू डू नॉट फॉलो एनी सर्टेन स्ट्रक्चर, राइट? आपका इमेज फाइल हो गया, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, दीज आर कंप्लीटली अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. वो डेटा का कोई स्ट्रक्चर नहीं है. करेक्ट? क्लियर? सो स्ट्रक्चर समझ में आया, सेमी स्ट्रक्चर समझ में आया. अनस्ट्रक्चर मतलब डेटा का कोई स्ट्रक्चर नहीं है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे, सो टेक्सचुअल कंटेंट फ्रॉम सोशल मीडिया पोस्ट्स, ईच पोस्ट में कंटेंट, टेक्स्ट, इमेज, हैशटैग, मेंशंस, ओके, मेंशंस, लिंक्स, but there is no proper structure. Data doesn't have a specific structure and is often in the form of text, image, video and other media multimedia formats. So clear? ये हो गया अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. मतलब जो डेटा कोई स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करते हैं, सो वी कैन कॉल इट एज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा का कुछ सेंस रहता है, क्योंकि टैग्स रहता है, हायरार्की रहता है, की वैल्यू पेयर में डेटा रहता है, तो हम लोग बोलते हैं सम इट इज नॉट फुली अनस्ट्रक्चर्ड और इट इज फुली स्ट्रक्चर्ड. इट इज समहाउ सेमी. सो देन दिस इज स्ट्रक्चर्ड. क्लियर एवरीवन? Yes. Sir, I have a question. यस. Sir, जैसे अगर if I'm working on two JSON file और two XML files, तो उसमें सर जो जैसे जो डिटेल्स रहते हैं, लाइक जो टैग आपने बताया, इनिश मतलब एंड बिगिनिंग टैग या एंड टैग, और बीच में से इंफॉर्मेशन हो गया, जैसे कार्ड नंबर हो गया या कार्ड होल्डर नेम हो गया, तो मतलब जितना मैंने देखा है तो 2-3 एक्सएमएल फाइल में ये सब टैगिंग के सीक्वेंस सेम रहते हैं, मतलब इंफॉर्मेशन के सीक्वेंस सेम में रहते हैं. तो फिर सर हम इसको फिर सेमी स्ट्रक्चर में क्यों रखेंगे, हम इसको स्ट्रक्चर में क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि जब हम एक्सएमएल से डेटा हम एक्सेल में एक्सपोर्ट करते हैं तो वो पूरे एक सीक्वेंस में डेटा आता है और शफल होके नहीं आता है. जब आप एक्सएमएल में इस पे करते हो, प्रॉपर एक्सेल को लेके जाते हो, तब स्ट्रक्चर में बन जाता है, बट इसको डेटाबेस रीड नहीं कर सकता है ना. इसको डेटाबेस रीड नहीं कर सकता है ना. दैट इज अ प्रॉब्लम. डेटाबेस रीड नहीं कर सकता है. देयर आर सम एप्लीकेशंस व्हिच कैन अंडरस्टैंड. हर एक एप्लीकेशन देखो, एक जो एसक्यूएल है, लेट्स से कोई एप्लीकेशन जावा में डेवलप हुआ है, ठीक है, या कोई एप्लीकेशन यूनिक्स लाइनक्स प्लेटफॉर्म में है, ठीक है, तो उसमें ना हम लोग हर टाइम इसको यूज नहीं, कोई डेटाबेस यूज कर रहा है, कोई डेटाबेस यूज नहीं कर रहा है, सो वी कैन नॉट मैंडेट इट कि हाँ इसके लिए यूज किया जाए. सो दैट इज द रीजन. ये बहुत रेयर यूज होता है. इट इज नॉट दैट कि आपको, हम लोग मेनली पढ़ेंगे स्ट्रक्चर डेटा के ऊपर, बट इन सम एप्लीकेशंस वी यूज दिस टू एक्सचेंज द डेटा बिटवीन प्लेटफॉर्म्स और बिटवीन एप्लीकेशंस. ओके, तो इसको अनस्ट्रक्चर्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि इट हैज सी स्ट्रक्चर्ड. सी व्हेन वी से स्ट्रक्चर्ड, इट इज कंप्लीटली रो ऑन टेबल. रो एंड कॉलम में जो डेटा रहता है, इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड डेटा. दैट्स इट. अब हम लोग इंपोर्ट करके एक्सेल में लेके आ रहे हैं. एक्सेल हैज दैट कैपेसिटी टू कन्वर्ट इट. एक्सेल इज स्मार्ट इनफ. एक्सेल पहले नहीं कर पा रहा था. एक्सेल का जो लेटेस्ट वर्जन है, दे आर सपोर्टिंग एक्सएमएल. एक्सएमएल को प्रॉपर स्ट्रक्चर में डाल देते हैं, सो दैट आप उसे इनसाइट्स निकाल पाओ या नॉलेज एक्सट्रैक्ट कर पाओ. ठीक है, वो एक्सेल का पोटेंशियल है. गॉट इट. गॉट इट. एक्सेल इज स्मार्ट इनफ, क्योंकि जैसे कि टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रहा है, तो एक्सेल भी जेसन को रीड कर लेता है. एक्सेल से पावर बीआई जेसन को रीड कर लेगा, पावर बीआई एक्सएमएल को भी रीड करके प्रॉपर वो अगर देखेगा, अगर जितने सारे टैग्स है, जितने सारे प्रॉपर्टी वैल्यूज है, इफ दे आर फॉलोइंग सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर्स, ऑटोमेटिकली दिस टूल्स आर स्मार्ट इनफ, बीआई टूल्स हो गए, तो ये क्या करते हैं, अपने फॉर्मेट में डाल देते हैं, सो दैट इट बी इजी फॉर समवन टू क्रिएट ए चार्ट और ग्राफ आप क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है. Any more questions?
तो ये अपना हो गया डेटाबेस। तो डेटाबेस तो आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था। सो डेटाबेस जो है इट्स अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा और कलेक्शन ऑफ टेबल्स आप बोल सकते हो, कलेक्शन ऑफ टेबल्स which are okay related to each other। तो डेटाबेस का जो रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं ऐसे। सो डेटाबेस में हम लोग डायरेक्टली डेटा नहीं रखते हैं, वी क्रिएट टेबल्स इनसाइड अ डेटाबेस देन वी स्टोर द डेटा। सो टेबल में गाइस व्हाट इज दिस, ये जो हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन है व्हाट इज दिस कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, जो हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन है इसमें अगर मैं बोलूंगा रोज। रोज, इसको बोलते हैं रोज और इसको बोलते हैं रिकॉर्ड्स और बोलते हैं ट्यूपल्स, ट्रिपल्स कुछ भी बोल चलेगा। ये हो गया लेट्स से नेम, एड्रेस, okay, email id, phone number, okay, so these are called rows and this is called columns। जो वर्टिकल ओरिएंटेशन में है वर्टिकल ओरिएंटेशन, हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन हो गया आपका, हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन जो अगर डेटा प्रेजेंट है इट्स ए वन सत्य, ओके, सो ईमेल आईडी, ओके, एड्रेस व्हाटएवर, so this is called a row, a person's information you are storing it in a row, okay, so जो हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन में that is called rows, records, tables। जो वर्टिकल ओरिएंटेशन में इनको बोलते हैं columns, fields and attributes, okay, columns, fields and attributes। और ये जो सेल में जो वैल्यू है दैट इज कॉल्ड वैल्यू, ओके, दैट इज कॉल्ड वैल्यू और सेल बोल सकते हो, सेल भी बोल सकते हो, दैट्स वैल्यू, ओके, क्लियर। अब डेटाबेस में मैं लास्ट टाइम बोला था अगर आपके पास एक वार्डरोब है, कबोर्ड है, ठीक है, अलमारी है बोलते हैं ना, सो अलमारी के अंदर आप क्या करते हो, डायरेक्टली सामान नहीं रखते हो, व्हाट यू डू इज आप क्या करते हो, शेल्फ्स बनाते हो, रैक्स बनाते हो अंदर, ये सर नो, वो Yes. रैक ही एक्चुअली जो आपका जो स्टोरेज के लिए आप रैक बनाते हो, रैक में एक्चुअली कपड़े रखते हो, ओके, या जो आपका सामान है रखते हो, यू डोंट डायरेक्टली डंप इन दिस व्हाटएवर क्लोथ्स और जो भी हो जाए, ज्वेलरी हो गया, कैश हो गया, ऐसे डंप नहीं करते हो। कैश अगर चाहिए तो कैश अगर आपको रखना है तो क्या करते हो बेसिकली, लॉकर मेंटेन करते हो, ओके, ड्रॉर या लॉकर मेंटेन करते हो। ज्वेलरी के लिए यू ऑल्सो मेंटेन सेपरेट व्हाटएवर लॉकर व्हाटएवर। तो लेट्स से साड़ी रखने के लिए आप अलग मेंटेन करते हो, ओके, कपड़े के लिए मतलब आपका टी शर्ट वगैरह हो गया या आप कुर्ता वगैरह हो गया उसके लिए अलग मेंटेन करते हो, ये वैसे ही है। आप डेटाबेस में डायरेक्टली डेटा नहीं रखते हो, डेटाबेस में टेबल क्रिएट करते हो, टेबल में डेटा जाता है। सो क्लियर, Yes. okay, okay, so databases are used for storing. So first thing is database is a collection of related data stored electronically in a computer system. Databases are used for storing, maintaining and accessing any sort of data, okay, storing, maintaining, I have already told you, you can store the data, you can actually manage the data means whenever you need you can update the data, ओके, डेटा को फिर चेंज अपडेट, किसी का सपोज कोई किसी का डेजिग्नेशन जूनियर मैनेजर है, नाउ ही इज गेटिंग प्रमोटेड, तो उसका डेजिग्नेशन को चेंज करना पड़ेगा, सीनियर मैनेजर करना पड़ेगा, उसका सैलरी 50,000 उसको मिल रहा है, तो उसको आफ्टर प्रमोशन ही गॉट 20% इंक्रीमेंट, सो फिर ये भी अपडेट करना पड़ेगा कि नहीं टेबल में, तो डेटा को मेंटेन करना पड़ेगा कि नहीं, यस और नो, Yes. ओके। सो एक्सेसिंग मीन्स एक्सेस का देखो, एक्सेस आई एम नॉट श्योर वेदर टोल्ड यू और नॉट, एक्सेस का मतलब डेटा को आपको रीड करके देखना है, फेच करके देखना है, रिट्राइव करना, ये सेम चीज है, गेट करना, डिस्प्ले करना, कोई कुछ भी बोलता है, ठीक है। सो डेटा अगर डेटाबेस में है और टेबल में है, आपको रीड करके देखना है। आपको सपोज आप क्या करते हो, पहले चेक करते हो कि आपका अकाउंट के बैलेंस कितना है, ठीक है, तो बैंक में आप जाते हो, आपने अकाउंट नंबर दे दिया, सो बैंक जो बैंकर है, तो हाँ। बैंक, ओके, सो जो बैंकर है वो क्या करता है, आपका अकाउंट नंबर टाइप किया और आपका जो बैलेंस है रीड करके देखा, रीड मतलब बैलेंस को एक्सेस करना, रीड करना, फेच करना, रिट्राइव करना, गेट करना, डिस्प्ले करना, ऑल हैज द सेम मीनिंग, ओके। कोई लिख सकता है राइट अ क्वेरी टू रीड द डेटा, राइट अ कमांड टू फेच द डेटा, रिट्राइव द डेटा, गेट द डेटा, डिस्प्ले द डेटा, सो ऑल हैव सेम मीनिंग, क्लियर एवरीवन, Yes, sir. okay, so Ashish has, so I have already explained you in database, data is typically stored in rows and columns in a series of tables, that the data querying and processing will be much faster,
ठीक है। तो आप अगर प्रॉपरली डेटा को स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में रखोगे, डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स में रखोगे, डेफिनेटली डेटा सर्चिंग विल बी फास्टर। आप अगर एक जगह पे डंप, नॉर्मली आपने जैसे ये कबोर्ड का एग्जांपल बोला या आपका अलमारी का एग्जांपल बोला, आप अगर एक जगह पे सामान सब लेके रख डंप कर दोगे डस्टबिन जैसा, तो फिर ढूंढना मुश्किल होगा कि नहीं। आप अगर स्ट्रक्चर में रखोगे तभी जाके आपको टी शर्ट चाहिए, उसी रैक पे चले जाना है आपको, या आपको जीन्स चाहिए और किधर पे ट्राउजर चाहिए, तो यू गो टू दैट स्पेसिफिक रैक एंड गेट योर थिंग्स। बट अगर आप एक जगह पे ऐसे ही डंप करके रखोगे तो फिर डेफिनेटली इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड इट। ओके, सो इसीलिए ये बोल रहा है, अगर डेटा ये फॉर्मेट में, टेबल फॉर्मेट में रहेगा, डेटा क्वेरिंग एंड प्रोसेसिंग विल बी मच फास्टर। ओके, डेटा कैन बी इजीली एक्सेस्ड, मैनेज्ड, मॉडिफाइड, अपडेटेड, कंट्रोल्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड इन अ डेटाबेस। सो क्लियर एवरीवन? ये Yes. कुछ Yes, sir. ओके, तो नाउ डेटा तो अपने को समझ में आ गया। फिर डीबीएमएस क्या है? सो डीबीएमएस मतलब डेटा डेटाबेस हमने समझा। डीबीएमएस जो डेटाबेस को मैनेज करता है, सो डीबीएमएस करके एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये जो सॉफ्टवेयर है ये आपका पूरा डेटा को मैनेज करेगा। डेटा जो डेटाबेस में आप स्टोर करते हो, इट विल कंप्लीटली मैनेज। So DBMS is a software. DBMS is a software that is designed to store and manage data in a database. आप जो सब बेसिकली डेटा, हमने बोला कि हमने डिस्कस किया कि डेटाबेस में हम लोग डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, ओके, डेटा अपडेट, ओके, डेटा अपडेट कर सकते हैं, डेटा डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, डेटा अपडेट कर सकते हैं, डेटा डिलीट कर सकते हैं, डेटा को रीड कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। बेसिकली ये जो सब टास्क हम लोग परफॉर्म करेंगे ना, तो इसको ना, इसकी ये सब करने के लिए वी नीड एन इंटरफेस। एक सॉफ्टवेयर चाहिए जो ये सब काम करेगा। सो दैट इज कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, सो जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये सब काम करेगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। करेक्ट। सो देन देर आर सम पॉपुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। ओके, माइक्रोसॉफ्ट का ये हो गया एसक्यूएल सर्वर जो हम पढ़ने वाले हैं, ओरेकल हो गया, माई सीक्वल हो गया, ओके, आईबीएम डीबी2, माई एसक्यूएल, देखो एसक्यूएल को सीक्वल भी बोलते हैं, दैट आई विल टेल यू व्हाई। सो आईबीएम का डीबी2 हो गया, पोस्टग्रे हो गया। देर आर मेनी डेटाबेसेस अवेलेबल इन द मार्केट, बट ये तीनों बहुत ज्यादा चलते हैं मार्केट में, सीक्वल सर्वर, ओरेकल एंड माई सीक्वल। ओके, दीज आर दी, ये सॉफ्टवेयर है जो कि पूरा डेटा को मैनेज करते हैं। आपको सब कुछ मतलब आप डेटाबेस क्रिएट कर पाओगे, डेटाबेस में डेटा रख पाओगे, टेबल क्रिएट करके डेटा रख पाओगे, डेटा डिलीट कर पाओगे, डेटा मैनेज कर पाओगे, डेटा मॉडिफाई कर पाओगे, वट एवर यू वांट टू डू, यू हैव टू डू इट, बट थ्रू ए टूल एप्लीकेशन। ओके, सो ये सब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर से। सो चलो, ऐसे होता है। देखो, आप अगर देखोगे इसका जो आर्किटेक्चर है, पहले डेटाबेस है, ये डेटाबेस ऐसे ही मतलब दिखते हैं, इट इज जस्ट अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन। और डेटाबेस को सॉफ्टवेयर करता है, ये मैनेज करता है ये सॉफ्टवेयर, विच इज योर, इट कैन बी एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर है, ठीक है, एमएस एसक्यूएल सर्वर, नहीं तो माई एसक्यूएल हो सकता है, नहीं तो क्या बोलते हैं, ओरेकल हो सकता है, एक मरिया डीबी करके है, मरिया डीबी हो सकता है, और साइबेस करके है, साइबेस हो सकता है। कोई भी टूल जो मार्केट में चल रहा है वो टूल आप यूज कर सकते हो, डेटाबेस डीबीएमएस सॉफ्टवेयर, ठीक है। डीबीएमएस सॉफ्टवेयर क्या करता है, डेटाबेस में जो काम रहता है, लेट्स से टेबल क्रिएट करना है, डेटा डिलीट करना है, अपडेट करना है, स्टोर करना है, कुछ भी करना है, यू हैव टू डू इट थ्रू दिस इंटरफेस। आपको एक सॉफ्टवेयर मिलेगा, एक स्क्रीन में आप टाइप करोगे, डेटा को इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, कुछ भी टास्क करना है, और क्या कर सकते हो, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि डेटा डेटा स्टोर कर सकते हैं, डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं, ओके, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क भी कर सकते हैं। गाइस, दिस इज अ डिफरेंट रोल, ये अलग ही रोल है, हम लोग ये नहीं पढ़ने वाले, बिकॉज दिस इज, सी, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब डीबीए करके एक कोर्स रहता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, ये पूरा डेटाबेस को मैनेज करता है, मतलब आपका डेटाबेस डेली बेसिस डेटा का बैकअप लेना, अगर डेटाबेस सर्व स्लो हो जाता है, परफॉर्म नहीं करता है, ओके, तो उसको फिर सुधारना, करेक्ट करना। और वो एक एक कमांड बहुत बहुत टाइम लगाते हैं, लेट्स से परफॉर्मेंस का इश्यू है, वो देखते हैं, डेटाबेस क्रैश हो गया, कोई अकाउंट डिलीट हो गया, ओके, जो जो डेटाबेस में टेक्निकल प्रॉब्लम्स होते हैं, ओके, देन डीबीए इज अ पर्सन हु सॉल्व्स इट। डेली बेसिस पे बैकअप लेना है, डेटाबेस क्वेरी को सुधारना है, अगर बहुत स्लो चल रहा है तो कैसे ट्यून करना है, परफॉर्मेंस को ट्यून करते हैं वो, ठीक है, ये एक सेपरेट रोल है। ओके, देन डेटाबेस में हम लोग रिपोर्ट और क्वेरीज रन कर सकते हैं और डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। दीज आर द टास्क वी कैन डू बाय यूजिंग द हेल्प ऑफ डीबीएमएस। डेटाबेस पे ये सब काम हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये जस्ट एक इमेज है, रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे बंदा बैठा है, यहाँ पे वो काम कर रहा है, ठीक है, इधर डेटा को इंसर्ट कर रहा होगा, नहीं तो कोई रिक्वेस्ट भेज रहा होगा, डेटा मुझे चाहिए, फिर डेटाबेस क्या करता है, डीबीएमएस के थ्रू ही उसको डेटा निकाल के देता है, ये डेटा स्टोर करके कंफर्म करता है कि डेटा सेव हो गया। ओके, सो ये जो बंदा जो सिस्टम में बैठा है, हम लोग बोलते हैं ये हो गया क्लाइंट इंटरफेस। क्लाइंट इंटरफेस जहाँ पे कमांड वगैरह टाइप करेगा, ठीक है, टूल्स बोल सकते हैं, टूल या क्लाइंट इंटरफेस, या आईडी बोलते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जहाँ पे आप लोग काम कमांड्स वगैरह लिखोगे। सो क्लियर? Yes, इंटरफेस sir. मतलब, इंटरफेस मतलब आप जिस स्क्रीन में काम बैठ के काम करो, जिस आई मीन
इट इज ए द स्क्रीन वेर यू इंटरेक्ट। मैं अभी इंटरेक्ट कर रहा हूँ तो मेरे लिए ये इंटरफेस है, दिस इज माई इंटरफेस ऐसे। सो क्लाइंट इंटरफेस, ओके, आपका फ्रंट एंड हो गया। Could you please tell me, sir? Could you please tell me what is the basic difference between? I just forgot it. What is the basic difference between MySQL and MySQL Server? Could you please repeat it once? No, no, see, I'll tell you. So let me first check. So others knowledge. Okay. आप लोग बताओ मुझे अभी तक, अभी मैं यहाँ पे लिखूँ SQL, यहाँ पे लिखूँ Oracle। गाइस व्हाट इज द डिफरेंस? कोई मुझे बता सकता है SQL और Oracle में क्या डिफरेंस है? One is structured query language and Mhm. another is the DBMS. Okay. So what about others? Why others are silent? सी मैं आपको पहले बता देता हूँ, सबको नहीं पता होगा बिकॉज एवरीवन हैज नॉट अटेंडेड द लास्ट सेशन, तो इसलिए मैं बताता हूँ पहले। ओके, देखो, द फर्स्ट थिंग इज हमने पढ़ा डेटाबेस, ठीक है? डेटा को स्टोर करने के लिए वी नीड अ डेटाबेस, राइट? करेक्ट? Yes, yes, sir. दिस इज क्लियर, राइट? डेटाबेस, और डेटाबेस Yes, को sir. मैनेज कौन करेगा? DBMS, करेक्ट, Database Management System. डीबीएमएस डेटाबेस को मैनेज करेगा, डीबीएमएस। ओके, डेटाबेस को जो डीबीएमएस मैनेज करेगा, दिस डीबीएमएस कैन बी माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, ये एक एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है? सर्वर, नहीं तो माई एसक्यूएल, नहीं तो ओरेकल, ओरेकल, नहीं तो आईबीएम का DB2, ऐसा करके बहुत सारे टूल्स हैं। टूल्स मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट। लिस्ट ऑफ RDP कमर्शियल, कमर्शियल DBMS सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, ये जो 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 पॉपुलर है मार्केट में RDBMS या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसने ChatGPT ने वही बताया। ओरेकल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर, ये ओरेकल का, ये ओरेकल का DBMS है, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। IBM कंपनी का है, SAP का खुद का है, SAP है ना, ठीक है? और टेराडेटा करके है, पोस्टग्रे एसक्यूएल है, Amazon का है रिलेशनल डेटाबेस सर्विस, दिस इज क्लाउड, जो क्लाउड पे चलता है, आप लोगों ने सुना होगा ना क्लाउड कंप्यूटिंग, ये Yes, sir. क्लाउड पे रहता है, ठीक है? क्लाउड हम लोग डिस्कस करेंगे, व्हाट इज क्लाउड वो बाद में डिस्कस करेंगे। ये अज्योर माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड, ये गूगल का क्लाउड प्लेटफॉर्म है जिसमें आप लोग डेटा स्टोर कर सकते हो। ये अमेजन का है, ये अज्योर का है, ये स्नोफ्लेक करके कंपनी है, स्नोफ्लेक का है, इसमें भी आप एसक्यूएल वगैरह लिख सकते हो। सी गाइस, दीज आर द कमर्शियल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर्स व्हिच आर अवेलेबल इन द मार्केट एंड दीस आर वेरी फेमस। क्लियर? दिस इज क्लियर? ओके, Yes, sir. Yes. तो यू अंडरस्टूड DB डेटाबेस, ओके? DBMS आपको समझ में आया, 10-12 टूल्स मैंने दिखाया आप लोगों को, सॉफ्टवेयर दिखाया। बट गाइस ये मैनेज करेगा डेटाबेस, DBMS क्या करेगा? हम लोग डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर हम लोग डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, डेटा अपडेट कर सकते हैं, डेटा डिलीट कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए डेटा रीड करके देख सकते हैं, सब कुछ हम कर सकते हैं थ्रू दिस DBMS टूल। करेक्ट? यस और नो? Yes, yes, sir. बट कैसे करेंगे? ये एक लैंग्वेज यूज करता है, जितने सारे मार्केट में ये सब सॉफ्टवेयर ये लैंग्वेज एक यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। जैसे हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++, जावा, .NET रहता है ना, वैसे डेटाबेस का जो लैंग्वेज है दैट इज SQL। ये लैंग्वेज को यूज करके जो जो हमने टास्क बोला है ना, ये सब टास्क कर पाएगा बाय यूजिंग SQL। एवरी आई मीन वट एवर नो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर यू हैव सीन, ये क्लाउड बेस्ड हो गया, ओके? क्लाउड बेस्ड हो गया, या आपका ऑन प्रेमाइसेस वाला हो गया क्लाउड बेस्ड। ऑन प्रेमाइसेस मतलब गाइस, आपका ऑन प्रेमाइसेस मतलब आप सपोज एक कंपनी है आपका, ठीक है? आप ओरेकल का ले रहे हो डेटाबेस, तो आप खुद का सर्वर रख के आप इंस्टॉल करते हैं। आपने से सर्वर पावरफुल सिस्टम खरीदा, सर्वर खरीदा, उसके ऊपर आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, उसको बोलते हैं ऑन प्रेमाइसेस, ठीक है? ऑन कैंपस में आप कर रहे हो। क्लाउड मतलब ये ऑनलाइन में ही, स्टोरेज ऑनलाइन है, जैसे आपका गूगल ड्राइव हो गया, ठीक है? सब कुछ स्टोरेज ऑनलाइन हो रहा है कि नहीं? यस और नो? आप आपका जीमेल में जितने सारे डेटा आपका रहता है, या जितने सारे क्लाउड ये गूगल ड्राइव में आप डेटा शेयर करते हो, आपका वो C ड्राइव, D ड्राइव में रहता है, लोकल स्टोर होता है गाइस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लोकली सेव नहीं होता है, राइट? आपका सी नहीं, सी sir. ड्राइव में Right, कहीं sir. भी
इट इज सेव्ड इन और इट इज स्टोर्ड इन क्लाउड. क्लाउड मतलब ऑनलाइन में ही रहता है ये सब डेटा. उसको बोलते हैं क्लाउड प्लेटफॉर्म. ओके, एक सर्वर यूएस मतलब माइक्रोसॉफ्ट का या गूगल का एक सर्वर रहेगा कहीं पे फिजिकली लोकेटेड, वो वहां पे रहता होगा डेटा. ठीक है, इट इज नॉट सेव्ड इन आवर लोकल सिस्टम. ठीक है, ये जितने सारे आप लोगों ने आरडीबीएमएस देखा, हर एक सॉफ्टवेयर यूज करता है एक ही लैंग्वेज. हर किसी का एक ही लैंग्वेज, दैट इज एसक्यूएल. क्लियर? तो एसक्यूएल एक लैंग्वेज है जो कि डीबीएमएस यूज करते हैं टू इंटरेक्ट विथ डेटाबेसेस. डेटाबेस में जो भी टास्क आपको करना है, आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज करना है, एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर ये लैंग्वेज को यूज करके ये सब टास्क परफॉर्म करता है. क्लियर? Clear, sir. Clear, sir. Very clear. Okay, so I'm using English language in order to interact with you. So databases can only understand this language, SQL, structured query language. If somebody will ask you what is the difference between SQL and let's say Oracle, you have to clearly tell them that SQL is a language. This is a DBMS software which uses this language in order to interact with this database. Database. Clear? What is the Clear, difference sir. between SQL and MySQL? कोई अगर पूछेगा तो बोल दो भाई SQL लैंग्वेज है, ये एक DBMS सॉफ्टवेयर है, ये लैंग्वेज को MySQL लैंग्वेज को यूज करके डेटाबेस के साथ काम करता है. क्लियर? Yes, sir. Okay, so let's see what is the difference between SQL and MS SQL Server. क्या ज्ञान दे रहा है तुम्हें? बहुत सारा स्टोरी लिख रहा है, अपने को शॉर्ट आंसर चाहिए. Two lines. Okay. So SQL is a standardized language for managing relational databases, while Microsoft SQL Server is a specific implementation of an RDBMS developed by Microsoft. Additional features and capability tailored to enterprise needs. Okay, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया. तो सिंपल है SQL and Oracle difference. अरे यार वही चैप रहा है. Make it simple. SQL is the language used to interact with the databases, but while Oracle is a brand or Oracle is a DBMS software that uses SQL in order to interact with databases. Clear? This is Yes, not sir. going, this simple question will not be asked in your interview. I'm pretty sure about it. Okay. But anyways, we'll provide all these notes.